अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो एशिया कप स्पेशल। एशिया कप में आज डबल हेडर्स लाइंड अप थे। आज दिन का पहला मैच यूएई और ओमान के दरमियान खेला गया, जो यूएई ने 42 रन से अपने नाम किया। अब से कुछ लम्हात पहले दिन का दूसरा मैच भी इख्तिताम पजीर हुआ, जो श्रीलंका ने बहुत आसानी से नहीं, कुछ मुश्किल से अपने नाम किया। 4 विकेट से श्रीलंका ने कामयाबी हासिल की। दे वर चेजिंग अ स्कोर ऑफ 150। 6 विकेट्स के नुकसान पर श्रीलंका ने 19वें ओवर में 150 रन के इस हदफ को चेज डाउन किया। सो अ बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम हांगकॉन्ग, चाइना। हम इन दो मैचेस की डिटेल्स पर भी बात करेंगे, लेकिन आज शो के आगाज़ पर सबसे पहले बात होगी उस कंट्रोवर्सी की जिसने कल रात से दुनिया क्रिकेट को और क्रिकेट शायकीन को मायूस कर रखा है। कहानी का आगाज़ होता है उस वक्त जब पाकिस्तान और भारत के बड़े मैच से पहले, जिसमें पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त हुई, बाय द वे, दोनों कप्तान क्रीज पर आते हैं और हैंडशेक नहीं करते हैं टॉस के बाद। उस वक्त तो ऐसा लगता है कि शायद ये कप्तानों का अपना फैसला होगा, और जैसे हमेशा होता है तमाम तर नज़रें पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच पर लग गई और पाकिस्तान को इस मैच में शिकस्त हुई। हस्ब रवायत पाकिस्तानी टीम मैच के बाद ग्राउंड में मौजूद थी और इंतज़ार करती रही भारतीय टीम का कि वो आएंगे, और रिवायती तौर पर जिस तरह दोनों टीमों के दरमियान हैंडशेक होता है, जो कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा है, लेकिन भारतीय टीम नहीं आई। भारतीय टीम ड्रेसिंग रूम में गई, ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बंद किया। एज अ रिज़ल्ट सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की, पोस्ट मैच सेरेमनी में शिरकत नहीं की। माइक हैसन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी हुआ, उन्होंने शदीद अल्फाज में इस वाक़े की मजम्मत की। ये सब जो हुआ ये कल रात को हुआ। आज सुबह से स्टोरी अनफोल्ड होना शुरू हुई। ये खबर सामने आई कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने टॉस से पहले अनऑफिशियली दोनों कप्तान को उस साइड पे लेके गए, और अनऑफिशियली, ये बड़ा क्लियरली कहा जा रहा है कि अनऑफिशियल उनको कहा गया कि आपने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ़ौरन एक्शन लिया है इस मामले पर और शदीद अल्फाज में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज आईसीसी और एमसीसी को एक ख़त इरसाल किया है, जिसमें इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट, जो एशिया कप में मैच रेफरी हैं, उनको इस ओहदे से हटाया जाए। ये तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुतालबा किया है कि आइंदा होने वाली पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की जो सीरीज़ होने वाली है, उसमें भी एंडी पाइक्रॉफ्ट मैच रेफरी होंगे, उनको वहाँ से भी हटाया जाए। तो पाकिस्तान अपनी तरफ से एक्शन ले रहा है इस पूरे मामले में। आज पूरा दिन क्या होता रहा, क्रिकेट शायकीन के जो जज्बात को ठेस पहुंची, जो स्पिरिट ऑफ द गेम को ठेस पहुंची, और साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वाक़े से मुताल्लिक क्या कह रही है, ये सब बात करेंगे हम इस शो में। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, और साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम्स को एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद है। जेंटलमैन, इफ़ यू अलाउ मी, मैं ज़रा याया भाई से सारी डिटेल्स लेके आपके पास आऊँ, बिकॉज याया आप वहां मौजूद है जहां ये सब कुछ अनफोल्ड हो रात से लेके आज तक। आई एम श्योर आपके इर्द गिर्द बहुत कुछ हो रहा होगा, बड़ी हलचल होगी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि पूरा दिन ये खबर चलती रही है जियो न्यूज़ पे, हमने इसकी डिटेल्स पे बात की है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वाक़े पे क्या कह रही है यार? बिकॉज पाकिस्तान और इंडिया में तो खासे इमोशंस हैं, इमोशंस का असर भी नज़र आता है। दुनिया क्रिकेट में इन दो नेशंस के अलावा और भी ममालिक हैं, और ये जेंटलमैन्स गेम है यार। क्या कह रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी? देखिए दानिश, जो तमीद आपने बांधी है, मेरा ख्याल है कि एक चीज जिस पर आई डोंट नो बात हुई है या नहीं हुई है, अगर सूर्य कुमार यादव का ये कहना है कि जनाब वो हाथ इसलिए नहीं मिला रहे और इसलिए उन्होंने पाकिस्तान टीम से शेक हैंड नहीं किया कि उनको किसी का दर्द है, तो सबसे पहला और बड़ा सवाल ये है कि जब ट्रॉफी की अनवीलिंग हुई थी तो उन्होंने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी से तब क्यों हाथ मिलाया था? और सबसे अहम और इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि उसके बाद उनको गद्दार कहा गया, उनको देशद्रोही कहा गया, उनके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की गई, और उसके बाद क्या उन्होंने ये सब कुछ फेस सेविंग के लिए किया? अगर फेस सेविंग के लिए किया है तो आई थिंक भारत खुद अपने बिछाए हुए जाल में फंस गया है। एक तो उन्होंने शेक हैंड नहीं किया, इस खेल की स्पिरिट को मुतासिर किया, जिस तरह आपने कहा गेम ऑफ जेंटलमैन के तकाजों को उन्होंने मजरू किया। दूसरी तरफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वाज़े तौर पर तमाशाइयों के लिए ये एसओपी जारी करता है जब भी कोई इवेंट होता है कि जी आपने जो है वो कोई सियासी नारा नहीं लगाना। मैं दोपहर में राशिद लतीफ साहब को सुन रहा था,
अगर आपको याद हो तो इमरान ताहिर ने जो है वो अपनी शर्ट को उतारा था, उनके ऊपर पाबंदी लग गई थी। जिस तरह इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा, इसराइल और फ़लस्तीन का जो मामला है, फ़लस्तीन के हक में बहुत ज़्यादा बात की है उस्मान ख्वाजा ने, जी। उनको रिप्रिमांड किया गया। उसके अलावा मोइन अली का वाक़या आपके सामने है। तो ये जो कुछ इंडियन क्रिकेट टीम ने किया है, हाथ नहीं मिलाना, चलें ठीक है, वो बात ठीक हो गई। लेकिन जो उनके कप्तान ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में गुफ्तगू कर दी है सूर्या कुमार यादव ने, और उसके बाद उन्होंने आकर जो टूर्नामेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू की है, उसके बाद एंडी पाइक्राफ्ट का जो रवैया है वो इंतहाई मज़हका खेज है। अगर वो जुर्माना नहीं करते, तंबीह नहीं करते, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टांस बिल्कुल वाज़े और क्लियर है। क्योंकि जिस तरह आप बता रहे हैं, क्योंकि हम जब कल टॉस के लिए मीडिया बॉक्स से सारे मामलात को देख रहे थे, तो उस वक्त पहली हैरानगी हुई थी और अगला सवाल यही था कि अब हमको मैच के खत्म होने का इंतजार है। लेकिन दानिश, ऑन द अदर साइड मैं आपको ये बताऊं कि कल जब मैच हो रहा था तो मीडिया बॉक्स हो या ग्राउंड में मौजूद तमाशाई हो, वो बहुत काम, कूल, मुहज़्ज़ब दिखाई दिए और बहुत ज़्यादा उन्होंने एक दूसरे का, जब कौमी तराना बज रहा था तब भी वो खड़े रहे। इवन मीडिया बॉक्स में चंद एक यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इंडिया की तरफ से आए थे, उनको देखकर मुझे थोड़ी सी हैरानगी हो रही थी जिस अंदाज में वो गुफ्तगू कर रहे थे। अदरवाइज जितने भी सीनियर इंडिया के जर्नलिस्ट थे वो बहुत काम और कूल थे। इवन मेरे बराबर में एक पुणे से जर्नलिस्ट थे, वो मेरी बराबर वाली सीट पे बैठे हुए थे, वो इस तमाम सूरत हाल पर बड़ी हैरानगी का इजहार कर रहे थे, अफसोस का इजहार कर रहे थे। या आप तो जर्नलिस्ट कम्युनिटी की बात कर रहे हैं ना। आपने भी कल हमारे साथ ये वाकयात शेयर किए थे कि ग्राउंड के बाहर लोग आपस में भाइयों की तरह साथ घूम रहे हैं, पाकिस्तानी इंडियन फैंस। हमने स्क्रीन पर ये मनाजर भी देखे हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वो क्रिकेटर्स जो नुमाइंदे होते हैं अपने मुल्क के, वो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं और स्पिरिट ऑफ द गेम को मजरू कर रहे हैं। और राशिद लतीफ़ साहब, पाकिस्तान टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा साहब भी टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रयू रसल के पास गए थे। उन्होंने मज़ामत की थी और सख्त अल्फाज में मज़म्मत की थी इंडिया के इस रवैये की। उनको ये कहा गया था कि भारतीय हुकूमत ने उनसे दरख्वास्त की थी। तो राशिद लतीफ़ साहब, क्या हुकूमतें इस तरह टूर्नामेंट डायरेक्टर से दरख्वास्त कर सकती हैं कि वो बजाते खुद इस किस्म के एक्शन ले लें, या फिर किसी ने अगर मैच रेफरी को कह दिया कि हाथ नहीं मिलाने देना तो उन्होंने बजाते खुद कर लिया? तो ये तो फिर एक्सेप्टेबल नहीं है ना राशिद लतीफ़ साहब। देखिए, आपको जब ऑफिशियल कंप्लेन करते हैं तो विद इन द लॉज करते हैं, आप कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर रह के करते हैं। मुझे हैरत ये हुई कि उस्मान वालों को आपने हटा दिया। जिम्मेदारी तो सारी चीमा साहब की थी। ग्रेड 22 के डीएमजी ग्रुप के सबसे बड़ा जो ग्रुप होता है उसके मतलब किया हुआ है। बाकी चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी, तो फौरन रिएक्शन क्यों नहीं आया? सलमान अली आगा से बहुत अच्छी स्पीच हो सकती थी कि हम लोग यहाँ पे खेलने आए हुए। मैं बात तो इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ चीज मिसिंग हुई है कल रात में। जो लोग देर से रिएक्शन करते हैं वो अपनी जगह खो देते हैं। टाइमली देखें, इंडिया का प्लान था, उन्होंने टाइमली किया और हम पीछे रह गए, मेरा ये मानना है। और हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो यही टाइम होता है ब्यूरोक्रेसी का, गवर्नमेंट का, कि फौरन रिएक्ट करते हैं। अब 24 घंटे के बाद हमने रिएक्शन किया, चले देर आए दुरुस्त आए, लेकिन फिर सफीर जो होता है मुल्क के सफारत करता है, एम्बेसडर होता है, तो आपने एक कोच को जो न्यूजीलैंडर है उसको इतने अहम मौके पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेज दिया, वो मंतक समझ में नहीं आई। तो ये सारी चीजें ये हिस्ट्री में लिख दी जाएंगी कि जब जरूरत पड़ी तो न्यूजीलैंडर ने पाकिस्तान का दिफा करने की कोशिश की। जो लोग यहाँ सालों से इस गद्दी पे बैठे हुए हैं वो कुछ नहीं कर पाए, वो 24 घंटे के बाद रिएक्शन दे रहे हैं। ये मेरा गिला रहेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, हुकूमत वक्त से, हुकूमत पाकिस्तान से। बाकी जो उन्होंने किया वो गलत किया। यया भाई ने जैसा बात की, जो पॉलिटिकल नैरेटिव बयान किया गया है, इसमें इजाजत लेनी पड़ती है। अगर आप फलस्तीन की बात कर रहे हैं या मजहबी उसकी बात करते हैं, आईसीसी से परमिशन लेनी होती है। अगर इन्होंने परमिशन ली है तो आईसीसी फंस जाएगी कि हम ये बात करने जा रहे हैं। अगर नहीं ली तो फिर इसके ऊपर डैमेजेस देने पड़ेंगे। पाकिस्तान को याला केस लड़ना चाहिए। पाइक्राफ्ट तो आते जाते रहेंगे, ठीक है ना, ये पपेट्स होते हैं, इनका नहीं है। वजह ये है कि जो बात भूली गई, कैप्टन से बुलवाई गई, वो ठीक नहीं थी। वो सही मतलब पाकिस्तान के लिए हक में भी ठीक नहीं थी, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, एसीसी के लिए और खुद इंडियन बीसीसीआई के लिए ठीक नहीं थी। ये एक दफा आपने कर दिया, अभी हम इंशाल्लाह मैच जीतेंगे तो हम तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, फिर आप कब तक रोक पाओगे?
लेकिन आपके कोड ऑफ कंडक्ट बनाए इसलिए जाते हैं कि एक लिमिटेशन होती है बोलने की। एब्सोल्युटली। अगर कोई भी कल खड़ा होके कोई बात कर दे तो वो तो डैमेज कर सकता है ना किसी को भी। अपने मुल्क की दिफा तो हर कोई करेगा। अब पाकिस्तान के कप्तान को भी हक हासिल है कि वो जो मर्जी बोले, पाकिस्तान आर्मी की तारीफ करे या अटैक की बात करे, फिर कोई बीच में नहीं आए। एब्सोल्युटली। सिक्कू भाई, सवाल ये है ना कि मैच रेफरी ने भी अगर मना किया दोनों कप्तानों को अनऑफिशियली ही सही कि आप दोनों ने हाथ नहीं मिलाना, तो ये आईसीसी की ईमा के बगैर कैसे हो सकता है? और अगर आईसीसी की ईमा के बगैर हुआ है तो फिर आईसीसी क्या एक्शन ले सकता है आपकी नज़र में? यार, आपको पता है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल, और इस वक्त उनके जो टॉप है वो भी इंडियन है। तो उन्होंने ही कुछ इस किस्म की कोई हरकत की होगी, बोला होगा कि जिसके वजह से ये सारा कुछ हुआ है। मगर अभी जो राशिद ने बात की है बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मतलब कि अब इसलिए का टाइम गुजर रहा है, हम आहिस्ता आहिस्ता इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। और इससे पता लग रहा है कि जी उसी वक्त जैसे ही आगा ने आकर बताया था मैनेजर को, तो क्या मैनेजर ने उसी वक्त फोन करके चेयरमैन से, क्रिकेट बोर्ड से बात की कि भाई ये हो गया है, हमें क्या करना चाहिए? और वो बिल्कुल बात सही कह रहा है राशिद। उस वक्त पाकिस्तान के कप्तान को उधर जाना चाहिए था, और वो बात वो उससे कहीं ना कहीं जी हमने तो इसलिए कि हमारे लोग मारे गए थे इसलिए हम ये बात कर रहे हैं, तो आगा को भी कहना चाहिए था कि जी हमें पता है कि आप इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं कि आप जंग हार चुके हैं, आपके हमने 6 जहाज गिरा दिए थे, इसीलिए आप जो है रिएक्ट कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ अपनी स्पेस सेविंग करनी है। तो ये चीजें उसी वक्त होनी चाहिए थी, उसी वक्त उसका रिएक्शन होना चाहिए था। मगर जैसे राशिद बिल्कुल सही कह रहा है कि हम स्लो हो गए, बाय द टाइम हमने रिएक्ट किया वो काफी देर हो गई थी। शायद यही वजह है कि नजला जो है उस्मान वाला पे गिरा कि उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, किसी ने आके उनको बताया नहीं, किसी ने, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आगा ने आकर अगर बताया था तो उसी वक्त मैनेजर साहब को अपनी जो कह ले कि काम शुरू कर देना चाहिए था। फौरन प्रोटोकॉल के हिसाब से फौरन क्रिकेट बोर्ड को बताता है ये हो गया, ये इंस्ट्रक्शन आई है, आप क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम क्या करें। मेरे ख्याल से ये चीजें होनी चाहिए थी, मगर हम डिले एक्शन हो गया जिसकी वजह से। और आई टोटली एग्री विद राशिद कि आगा को उधर जाना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये बातें करनी चाहिए थी कि भारत का ये रिएक्शन क्यों है। अगर उन्होंने की थी अपने जो भी वो पिलग्राम कहलाता है, जो भी इलाके के वहाँ पे जो दहशतगर्दी हुई थी, तो फिर हम भी कहते हैं कि हम पर आपने अटैक किया था, हम भी 10 चीजें कहते कि हम कह सकते थे, मगर वो बस उस वक्त शायद किसी को ख्याल नहीं आया और वो वक्त निकल गया। बिल्कुल। हमने जो जिस लेटर का जिक्र किया जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी और एमसीसी को लिखा है, उसमें क्लियरली ये मौका भी इख्तियार किया गया है कि जब तक एंडी प्राइकॉफ को हटाया नहीं जाता बतौर मैच रेफरी, पाकिस्तान एशिया कप में मैचेस नहीं खेलेगा। पाकिस्तान ने अब परसों यूएई के खिलाफ मैच खेलना है। व्हाट्स द वर्ड अराउंड देयर? क्या चल रहा है? ग्रेप माइंड से आपको क्या सुनने को मिला है कि क्या होने जा रहा है अब आगे? ऑनेस्टली स्पीकिंग दानिश, मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का राइट है, उन्होंने कंप्लेन भी की है। मैं 2007 में वेस्ट इंडीज में था जब मैल्कम स्पीड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, और पाकिस्तान ने यही उनसे दरख्वास्त की थी कि हमारे कोच बॉब वुलमर इस दुनिया में नहीं रहे, आप पाकिस्तान टीम से आके जो है वो इज़हार हमदर्दी करें। और माजी में 2000 या 2005 की बात है कि स्टीव बकनर के साथ टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया में मसला हुआ था, और उन्होंने मना कर दिया था कि अगर स्टीव बकनर फील्ड में होंगे तो हम मैच नहीं खेलेंगे, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को उस अंपायर को तब्दील करना पड़ा था। अब ये जो बात हो रही है डिले की, आपको याद होगा इस साल मई में जब जंग हुई थी और इंडिया ड्रोन भेज रहा था, हम सोच रहे थे, खबरें चल रही थी कि यार ये क्या हो रहा है, हम जवाब नहीं दे रहे। आई थिंक मेरे ख्याल है 90 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब ने, और उन्होंने कहा था कि जब पाकिस्तान जवाब देगा ना तो फिर दुनिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं अब भी यही आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने कोई डिले नहीं किया। अब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जवाब देगा ना इंडिया को, तो फिर इंडिया को पता चलेगा उन्होंने क्या किया है। क्योंकि इंडिया के जो टीम के कोच हैं गौतम गंभीर साहब, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एसोसिएट रहे हैं, पार्लियामेंट में रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मैं स्टोरीज देख रहा हूं कि उन्होंने जनाब इस बात पर जो है वो टीम को उकसाया कि आपने शेक हैंड नहीं करना। पूरी दुनिया ने देखा जो देखा है। और उसके बाद यही वो सूर्या कुमार यादव है ना जिन्होंने सलमान अली आगा से शेक हैंड किया, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से शेक हैंड किया। एब्सोल्युटली। चंद घंटों में ऐसा क्या हो गया? तो मैं आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि जब पाकिस्तान करेगा तो पूरी दुनिया देखेगी,
और इस वक्त तो इंडिया का आपने मकरू चेहरा दहशतगर्दी के हवाले से भी देखा, जो इस वक्त बलूचिस्तान में मामलात हैं उस हवाले से भी पाकिस्तान बार बार फितनतुल खवारिज के हवाले से बात करता रहता है। और अब दुनिया देखेगी जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडिया को जवाब देगा, तो फिर हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जवाब उनको मिलेगा और बेहतर अंदाज में मिलेगा। एक्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ले लिया है। जैसे याया कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान टीम जवाब देगी, है वो जवाब किस फॉर्म में होगा, क्या पाकिस्तान एशिया कप में मजीद खेलेगी या नहीं खेलेगी, इस पर डिपेंड करता है कि आईसीसी एंडी पाइक्रॉफ्ट के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुतालबा पूरा होता है या नहीं होता है। अ लॉट विल अनफोल्ड इन द डेज टू कम। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान के अगले मैच पाकिस्तान वर्सेस यूएई की बात करेंगे, जो कि बाय द वे परसों खेला जाने वाला है। अगर ये सूरत हाल सॉर्ट आउट होती है तो हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो एशिया कप स्पेशल। एशिया कप में आगे क्या होने जा रहा है, हमने आपको उस लेटर के बारे में बताया जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सख्त स्टांस अपनाया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब एशिया कप में कोई मैच नहीं खेलेगी अनलेस आईसीसी या मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को इस जिम्मेदारी से हटाए। राशिद लतीफ़ साहब और सिकंदर बख्श साहब और याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद। राशिद भाई, सबसे पहले तो क्या ये स्टांस ठीक है कि आईसीसी या एंडी पाइक्रॉफ्ट को बतौर मैच रेफरी हटाए, और क्या ये स्टांस भी ठीक है कि अगर ये नहीं होता तो हम नहीं खेलेंगे? मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। देखिए, एहतजाज तो रिकॉर्ड कराया जाता है, वो कराना जरूरी था और किया पाकिस्तान ने। बाकी डिसीजन लेना वो एसीसी आईसीसी का काम है, क्योंकि जितने भी डिप्यूट होते हैं मैच रेफरी अंपायर ये तमाम आईसीसी के उसमें आता है, अंडर आते हैं, उनकी पोस्टिंग होती है अंपायरिंग और मैच रेफरी, तो वो डिसाइड करेंगे। पाकिस्तान ने अपना जो कंप्लेन थी या एहतजाज वो रिकॉर्ड करा दिया, रसीद काट दी है। कल को ये ना बोले यार पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया है। अब बाकी उनके ऊपर है। और देखिए मसला मैं अभी भी यही बोलता हूँ कि पाइक्रॉफ्ट नहीं है, ठीक है। मसला जो है वो कैप्टन है, और वो जो मैसेज दिया गया है बीसीसीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, वो बहुत अहम है। ये तो एक टूल है, पाइक्रॉफ्ट नहीं है, आजकल रिचर्डसन होंगे, रिचर्डसन नहीं होंगे त्रिनाथ होंगे, मैच रेफरी डेविड बून होंगे। राशिद लतीफ़ साहब, मसला तो ये ना कि अगर कानून फॉलो हो रहा होता, लॉ फॉलो हो रहा होता, तो एंडी पाइक्रॉफ्ट खुद से ये करते नहीं, वो आईसीसी को फोन करते बोलते भाई हम मुझे ये कहा जा रहा है क्या करना है, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात होती या बोर्ड्स को इन्वॉल्व किया जाता या एशियन क्रिकेट काउंसिल को इन्वॉल्व किया जाता। वो खुद से अगर कोई शख्स कर रहा है तो वो गलत है। जी, वो जो लेटर लिखा गया होगा ना आईसीसी को, सारी चीजें लिखी होंगी कि अगर तो पाइक्रॉफ्ट को ये करना तो आईसीसी हमें ईमेल करता, हमें इन्फॉर्म करता पहले। सिर्फ सलमान अली आगा को इन्फॉर्म थोड़ी करेंगे, वो पीसीबी के चेयरमैन को इन्फॉर्म करेंगे। पीसीबी का जो मतलब ऑफिस है, हेडक्वार्टर, वहां से आपको इंस्ट्रक्शन आती आपके मैनेजर को, फिर मैनेजर एक्शन लेता है। अगर ये चीज देखें साबित तो होंगी ना, जब पाकिस्तान ने कंप्लेंट दर्ज करा दी है ना, तो उसमें ये सारी चीजें पाकिस्तान ने लिखी होगी। आप वर्बली नहीं कर, क्योंकि मेरे साथ और हारून भाई से पूछेगा, एक वाकया हो चुका है 98 में फाइनल था इंडिया से, वो था ढाका में हो रहा था। वो फ्लड लाइट वहां पे अलाउ नहीं थी, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन प्लेइंग कंडीशन में थी नहीं, फुटबॉल की लाइट थी। उसमें मैच रेफरी ने, अंपायर ने कहा हमें ऊपर से ऑर्डर है, मैच कंप्लीट करना है। अब मेरे पास एविडेंस नहीं है उसको, ना हमने ऐसी कंप्लेन लॉन्च की उसको, लेकिन वो मैच हुआ, रात में हुआ, 313 रन इंडिया ने चेज किए, वो इलीगल था, वो नहीं था ठीक। लेकिन वही चीज शायद सलमान अली आगा के साथ हुई है, जो कि कंप्लेन दर्ज नहीं हुई, बाद में दर्ज कराई गई है। शायद ये गलत हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो कि आईसीसी बाद में अगली मीटिंग में इसको हल करेगा कि आपको हैंड शेक करना है या नहीं करना, उसको डिसाइड करेगा। बहुत सारी चीजें, जैसे क्विंटन डिकॉक ने एक एतराज किया था, वो खत्म कर दिया गया ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी हम कंफ्यूज हैं इसमें, लेकिन जो कुछ हुआ इंडिया ने किया है वो क्रिकेट के लिए तो नामुनासिब है, और वैसे भी ह्यूमैनिटी के लिए भी, मतलब कि मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, मतलब कि बहुत अच्छा नहीं हुआ। या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब इससे हट नहीं सकता। अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट रहते हैं तो पाकिस्तान मज़ीद मैचेस नहीं खेलेगा। ऐसे में हम फिर यूएई के ख़िलाफ़ मैच की क्या ही बात करें, बिकॉज़ पाकिस्तान अब पीछे हट नहीं सकता।
दानिश थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान जवाब देगा, टिका के जवाब देगा और दुनिया देखेगी। और एंडी पाइक्राफ्ट की आपने बात की, जिस तरह राशिद लतीफ साहब ने कहा कि इनकी क्या हैसियत है, ये तो मोहरे हैं। और दूसरी तरफ से अगर मैं ये कहूँ आपको कि टीम इंडिया जो है वो इस वक्त हाईजैक हो गई है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। कैसे हाईजैक हो गई है? एक तरफ गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम में बतौर कोच बैठे हुए हैं, वो क्रिकेट खेलने आए हैं, क्रिकेट खिलाने आए हैं, या भारत की सियासत का प्रचार करने के लिए आए हैं? जिस तरह सूर्या कुमार यादव भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे, प्रेजेंटेशन सेरेमनी के बाद उन्होंने मीडिया के सामने आकर जिस तरह सियासी बयान दागा, उनको साउंड करेगा ये चीज मुस्तकबिल में जाकर, उनको पता चलेगा वो क्या ब्लंडर करके गए। ऑन द अदर साइड अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो सलमान अली आगा को आप कह रहे हैं उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, तारीख में उनका नाम लिखा जाएगा। देखें, क्योंकि ये खिलाड़ी हैं, ये मुल्क के सफीर हैं, ये कोई सियासी कारिंदे नहीं है। बात दरअसल ये कि जिस अंदाज में सूर्या कुमार यादव ने बात की है, उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। उनको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अगर रेप्रिमांड करता है, उनको अगर किसी किस्म की जो है वो पाबंदी का सामना करना पड़ता है, तो उनकी कप्तानी के ऊपर धब्बा लगेगा। मैं दोबारा से आपसे कह रहा हूं, पाकिस्तान जवाब देगा, बेहतर अंदाज में जवाब देगा, धोंडे अंदाज में जवाब नहीं देगा। पाकिस्तान कल मैच हारा है वन साइडेड, लेकिन लोगों के दिल जीत लिया पाकिस्तान टीम ने। और आप एंडी पाइक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा कसूर यह है कि अगर उनको किसी ने डिक्टेशन दिया था तो उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी जो है आगाह करना चाहिए था, पाकिस्तान टीम के मैनेजर को बताना चाहिए था। बेचारे कप्तान को 11th आवर पे आप बता रहे हैं, तो ये उन्होंने अपनी ड्यूटी से जो है वो पहलू तय की है। एब्सोल्युटली, इस बात में तो कोई शक नहीं है। जब आप हक पे होते हैं, जब आप हक पे होते हैं और आप हमेशा सुरखरू होते हैं, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हक पे कायम रहना है। सिक्कू भाई, फॉर डिस्कशन से पाकिस्तान की बात मान ली जाती है, पाकिस्तान का मुतालबा मान लिया जाता है, एंडी पाइक्राफ्ट हट जाते हैं, यूएई के ख़िलाफ़ हमने अगला मैच खेलना है। आई एम श्योर मेंटली थोड़े से परेशान आपके प्लेयर्स भी होंगे, नई टीम है आपकी, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप इस प्रेशर तले दब जाएं, या तो फिर आप अपनी स्किन से बाहर आएँ और आप कहें कि हम फील्ड पर जवाब देंगे और हम बताएंगे कि हम किसी भी टीम को शिकस्त दे सकते हैं एंड वी कैन प्ले क्वालिटी क्रिकेट। अभी जो राशिद याया ने बात की, बड़ी जबरदस्त पॉइंट उठाया है उसने, याया ने, कि उसको पाइक्राफ्ट को चाहिए था कि वो दोनों मैनेजर्स को बुला के, कप्तानों को बुला के कहते भाई ये फैसला हुआ है, उसके बाद जो भी रिएक्शन होगा। एनीवे, देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरह इसका रिएक्ट करता है। मगर अब जो आपकी बात है कि अगले मैच में हमने किस तरह अपनी टीम को उठाना है, ये काम हो जाता है कप्तान का और कोच का। मैनेजर मुझे नहीं पता वो कितने वोकल हैं, तगड़े हैं बोलने में, क्या नहीं है। इधर मोटिवेट करने वाली बात आ गई है, माइक ने करना है और आगा ने मिलकर टीम को खड़ा कर देना है। और वो अगर सख्ती से बात करेंगे या नरमी से बात करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस मैच और चल के अपना मकसद पूरा करते हैं, तो आई एम श्योर टीम खड़ी हो जाएगी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। झटका जरूर लगा है लड़कों को, उनको पता चल गया होगा कि जी आपका इतना इंपॉर्टेंट मैच वो हार गए, उनको सबको पता है क्या हुआ। और थोड़ी सी अक्लमंदी के साथ फॉर गॉड से खेलें। मतलब आज एक शख्स ने बड़ा ही एक अच्छा एक जुमला लिखा, मैं पढ़ के बड़ा हंसा। उसने लिखा कि यार हम साइम को सईद अनवर बना रहे थे, मगर हमने उसको सईद अजमल बना दिया। यार मतलब इस बात में I really enjoyed it. उसने मुझे लिखा कि सिकंदर भाई ये जरूर आप बोलिएगा कि जी उसको सईद अनवर की जगह सईद अजमल बना दिया। बिल्कुल सही कह रहा है। तो वी हैव टू प्ले सेंसिबली और थोड़ा सा साइम वाइम को थोड़ा समझाएं बिठाएं। उनमें बहुत जबरदस्त टैलेंट है, मगर अभी इस वक्त एज यू सेड दे मस्ट बी अंडर प्रेशर और उनको उसमें से निकालना जो है ये काम कोच का है और ये काम सलमान अली आगा का है। तो लेट्स सी ये कैसा ही काम पूरा करते हैं। राशिद लतीफ़, सिंपली पुट, फेयरलेस क्रिकेट और ब्रेनलेस क्रिकेट में फ़र्क होता है। पाकिस्तान को फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है। अनफॉर्चुनेटली कल हम ब्रेनलेस क्रिकेट खेलते हुए नज़र आए, बट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये पूरी सिचुएशन कोई नई नहीं है। राशिद लतीफ़ साहब, मैंने तो अपने स्पोर्टिंग जर्नलिस्टिक करियर में मुतादिद बार पाकिस्तान को इस सिचुएशन में देखा है और पाकिस्तान टीम एडवर्सिटी में थ्राइव करती है। प्रेशर सिचुएशन से बाहर आकर पाकिस्तान टीम अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाती आई है। क्या हमें यही उम्मीद रखनी चाहिए इस बार भी? उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए और हम रखते हैं पाकिस्तान टीम से। कल का जो डिसीजन था, मैं भी पहले ये था कि पाकिस्तान को टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए, 150 रन बहुत अच्छे रन होंगे। लेकिन जब बॉल वहां पे हो रही थी, ऐसे लगा कि टू पेस हो रही थी। बाद में बेहतर हुई है पिच, जो कि नजर आया। खैर ये डिसीजन हो जाते हैं तो कोई नहीं, अपने गलत शॉट्स मारी हैं। देखें हम जितना भी बोल रहे हैं अपने आप को, हम गलत खेले हैं, खराब खेले हैं,
आप एक एक प्लेयर का निकाल के डिस्मिसल निकाल के देखें, कोई अच्छी गेंद पे कॉट बैंड नहीं हुआ, सब देखे कोई गए। अच्छी गेंद पे पुल नहीं हुआ। सब हम इवन ताइम अय्यूब ने सबसे अच्छी बॉलिंग की दोनों टीम की तरफ से, कि उसने बोल्ड भी किया, उसने स्टंप भी किया। तो लेकिन हम लोग शायद गलत शॉट सिलेक्शन में हमें प्रॉब्लम हो गया। शायद हमने इतना लोड दे दिया है कि मॉडर्न डे क्रिकेट हमें मारना है, हमें छक्के मारने हैं। वो एक कुछ भी हो, अच्छे प्लेयर भी पहली बॉल से मारने लगेंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। शायद ये मिस्टेक हुई। बॉलिंग तो फिर हमारी शुरू में ही मार खा गई, रन कम थी, मैं इतना ब्लेम नहीं दूंगा। लेकिन बैटिंग ने कल हमें अच्छे तरीके से अप्रोच नहीं किया, अपने आप को सही से मतलब पेश नहीं किया अपना गेम, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा। और यही अगर ऐसे ही खेलना है तो यूएई के खिलाफ भी आपको मुश्किलात हो सकती है। थोड़ा सेंसिबल खेले, थोड़ा लेके चले। आज देखे, अगर आप बात करते हैं, यूएई ने भी आज बैटिंग की है ना, बिल्कुल 171 रन बनाए सर। हाँ, उन्होंने बनाया। उन्होंने भी 10 ओवर 11 ओवर लिए 88 के पार्टनरशिप में। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 130 कर दिए हो। उनको सरफेस का पता है। वो नॉर्मल क्रिकेट खेल के 133 और 126 के स्ट्राइक रेट से दोनों ओपनर्स खेले, वसीम हो या अली शान हो। तो जो लोकल वहां पे ऐसे खेल रहा है, हम कौन होते हैं कि 200 रन करने जा रहे हैं? नॉर्मल क्रिकेट खेले, बिल्कुल कन्वेंशनल क्रिकेट की जगह है ये। तो यूएई वाला मैच पहले ये जीते इंशाल्लाह, फिर आपके रास्ते बनते चले जाएंगे। अभी ना ये जो चीज कल हुई है, ये पाकिस्तान को मोटिवेट कर सकती है। ये मोर देन क्रिकेट है, अदर देन क्रिकेट हो गई चीजें। अब एग्रेशन खुद ब खुद नजर आएगा। फाइटिंग क्या, लड़ाई तक आपको नजर आ सकती है। नेक्स्ट मैच अगर इंडिया पाकिस्तान का होता है, गालियां वालियां भी चल सकती है मादरत के साथ। तो अब वो मैच नहीं रहेगा, ये अब जंगी होगी। आई होप प्रोफेशनलिज्म के दायरे में रहकर हो, सब कुछ हो, जिसको भी जो भी जवाब देना है। दायरे के बाहर है सर। हाँ सर, अब क्या रह गया? अगला जो भी करे सर, आपको प्रोफेशनली रहना चाहिए और आप जवाब दें, सख्त से सख्त जवाब दें, अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दें। आई नो ये थोड़ी सी किताबी बातें लगती हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। ये नुमाइंदे हैं आपकी कौम के, लोग इनको फॉलो करते हैं, इनको एज एन एग्जाम्पल अपने सामने देखते हैं, तो इनके ऊपर जिम्मेदारी तो आयद होती है। या कमिंग बैक टू द मैच, कमिंग बैक टू पाकिस्तान स्ट्रैटेजी इन द मैचेस टू कम। नाउ पाकिस्तान लगातार टॉस जीतकर पहले बैटिंग करता आ रहा है। या देयर आर टीम्स इन दिस टूर्नामेंट, जैसे श्रीलंका है या फिर इवन इंडिया की अगर हम बात करें, तो वो प्रेफर करते हैं चेस करना, वो पहले प्रेफर करते हैं बॉलिंग करना। क्या यहाँ पर पाकिस्तान को भी थोड़ा सा दिल बड़ा करना पड़ेगा और स्ट्रेटेजिकली पहले बॉल करनी पड़ेगी, ताकि हम वी डोंट सेट अप आवर टीम फॉर फेलियर? दानिश अली साहब, आपके हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स के क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों के ख्यालात, जज्बात, एहसासात की मैं कदर करता हूं। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे सलमान अली आगा की कप्तानी पर भरोसा था, है। इस टीम मैनेजमेंट पर मुझे भरोसा है। मुझे लगता है कि ये टीम कुछ करेगी। मई से अब तक इस टीम ने कल के मैच को लेकर 16 T20 मैच खेले हैं। मैं जून 2017 में जब चैंपियंस ट्रॉफी सरफराज की क़यादत में पाकिस्तान जीता, तो जब एजबेस्टन के बर्मिंघम क्रिकेट ग्राउंड पर भारत के हाथों में शिकस्त हुई, मैं रमीज राजा से इंटरव्यू कर रहा था। उन्होंने कहा ये क्रिकेट का निजाम शट डाउन कर दो, हमारी टीम में तप्पड़ नहीं है, हमारी टीम में दम नहीं है। और सिर्फ 1.5 हफ्ते के बाद वो पाकिस्तान टीम के गाने गा रहे थे, पाकिस्तान टीम की कमाल की बातें कर रहे थे, क्योंकि हमने इंडिया को लिटा दिया था लंदन के ओवल क्रिकेट ग्राउंड पे। 16 मैच जिस तरह मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान टीम ने खेले, कौन सी बैटिंग लाइनअप नाकाम हुई है भाई? पाकिस्तान टीम तो पिछले 2 मैचों से स्ट्रगल कर रही है। अफगानिस्तान के खिलाफ फाइनल में आप उठा के देख लें, हमारी बैटिंग का जो हाल हुआ। ओमान के खिलाफ आप बैटिंग कर पाकिस्तान की टीम की देख लें, वहां पर हारिस ने रन किए। हमारी बैटिंग तो उसी तरह वल्नरेबल है। ये जो खिलाड़ी आए हैं और जिन खिलाड़ियों को लाने की बात हो रही है, आप भूल गए पर्थ में जिम्बाब्वे से हार गए थे आप। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो एशिया कप स्पेशल। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ। सिकू भाई, आपकी तरफ आ रहा हूँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे। साथ साथ याया ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की कि इस टीम में पोटेंशियल है और हमें इन पे यकीन रखना चाहिए। हम हमेशा ये बात करते हैं सिकू भाई कि हम करंट अफेयर शो करते हैं और जो इस वक्त हो रहा होता है हम उस पर बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा सेंसिटिव मामला है क्योंकि टूर्नामेंट है, चल रहा है, ऑन गोइंग टूर्नामेंट में आपको सपोर्ट भी करना होता है अपनी टीम को। एंड अप्स एंड डाउन्स हमने इस टीम में देखे हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं याया कि मेजर टूर्नामेंट्स में अप्स एंड डाउन्स पाकिस्तान टीम के साथ ज्यादा रहते हैं एंड वी ऑलवेज कम बैक। वेल, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी कम बैक। सिकू भाई, बिल्कुल रियाया ने जो बात की उसी को मैं लेके आगे चल रहा हूँ कि यही लड़के आगे जाके चलेंगे, यही लड़के, इनके अलावा आपके पास कोई नहीं है। फिर या तो फिर वो आएंगे जो बिल्कुल ही फ्रेश लड़के हैं, मास सदाकत हो गया,
या बिल्कुल ही नए बच्चे जो है रोहिल बहुत सारे हैं, फैसल अकरम है, रोहिल नजीर है, आपका ख्वाजा नाफे है, बहुत लड़के हैं। आप एकदम से सारे बच्चों को नहीं लेके आ सकते, मगर इन्हीं बच्चों को बनाएंगे। तरीका ये है, जो क्रिकेट बोर्ड को मैं भी एडवाइस करूंगा और करता रहता हूं, ईमेल डालता रहता हूं, कि इनको प्रॉपर क्रिकेट खिलाएं। जो लड़का प्रॉपर क्रिकेट नहीं खेलना चाहता उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म करें, उसको एनओसी दे। ये सख्ती करनी पड़ेगी सर। ये बच्चा अगर सही पढ़ता नहीं है ना, तो आप उसको टीवी बंद कर देते हैं। आप जब लड़का फेल होता है किसी जगह, तो आप उसका टीवी भी बंद करते हैं, कहते हैं गली में भी नहीं तुम खेलोगे, ये भी नहीं करोगे। तो थोड़ी सी सख्ती इनके साथ करनी पड़ेगी। अभी आप देख लें, आधे लड़के तो बाहर खड़े हैं हमारे, भाई खेल रहे हैं ना, मतलब कोई लीग खेल रहा है, कोई कैरिबियन लीग खेल रहा है, कोई इधर है तो कोई दाएं है तो बाएं। सिर्फ इंग्लिश काउंटी खेलने जाए वो लड़के को इजाजत होनी चाहिए। ऑफ सीजन में तो चलो वो होता है, अदरवाइज आप इन लड़कों के साथ सख्ती करें कि इन्होंने खेलना है, इनको दे आप सख्ती। इनका जैसे टीवी बंद करें ना, इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बंद करें, इनका कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नीचे करें। लेट देम प्ले इन पाकिस्तान प्रॉपर क्रिकेट। इंडिया अगर गिरता है, जो बना है वो इसीलिए बनता है कि सिर्फ आईपीएल के अलावा वो कहीं नहीं खेलने जाते, कहीं नहीं खेलने जाते। सबको पता है इस बात का, उनको इजाजत ही नहीं है। ये क्यों नहीं हम करते? और सिक्कू भाई, सिर्फ आईपीएल की बात नहीं है, उनका डोमेस्टिक सीजन भी तगड़ा होता है। डोमेस्टिक के मैचेस खेले हुए उन्होंने। आप अपना सीजन खेलेंगे ना भाई। जी जी बिल्कुल। हमारे लड़के जो हैं काठमांडू भी जाते हैं, हमारे लड़के कनाडा भी जा रहे हैं, फजूल की क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, हर T10 खेलने जा रहे हैं। हर एक को पैसा बनाना है, पैसा बनाना है, पैसा बनाना है, दैट्स ऑल। इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रोकना है। जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज को कंट्रोल नहीं करेगा, हमारे लड़के सुधरेंगे नहीं। इनको सुधारना है। अब ये मेरी एडवाइस है नकवी साहब को, मैं पहले उनको लिख भी चुका हूं, मैं दोबारा कह रहा हूं। तो आपको यू हैव टू डिसाइड दैट। So many advices coming from everywhere, और बहुत सी एडवाइसेस फ़ायदेमंद भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। हमारी हमेशा से कोशिश रहती है कि वो बातें की जाएं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट का फ़ायदा हो। राशिद लतीफ़ साहब, थोड़ा सा इंडिविजुअल लेवल पर भी बात कर लें। मैं सलमान अली आगा के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। वैसे वो बड़ा क्लियरली कह चुके हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझ पर इतनी ट्रोलिंग हुई है कि अब मैं ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ। बट पिछले मैच में जो परफॉर्मेंस थी, 12 गेंदों पर 3 रन उन्होंने स्कोर किए। एज अ कैप्टन वो आपको कैसे नज़र आए? एज अ बैटर थोड़े से परेशान हैं वो, स्ट्राइक रेट भी उनका कम से कम होता जा रहा है। ही नीड्स टू स्टार्ट प्लेइंग अ रोल एज वेल। जिम्मेदारी तो बहुत ज्यादा होती है कैप्टन के ऊपर, ऑब्वियसली। तो रन ना हो रहे हो और ज्यादा मदद हो जाती है। मतलब ये है कि अभी जो हम बात कर रहे हैं ना कि मौका देने की, मौका मिलेगा इनको, यही खेलेंगे। मतलब ये है कि खेलने वाले का तो प्रॉब्लम पाकिस्तान में रहा ही नहीं कभी, खिलाने वाले का रहा ना। कौन बोल रहा है टांग रख के पहले ओवर में मारो? कौन बोल रहा है? अगर आप डोमेस्टिक 10 साल भी खेल के आ जाओ, टांग रख के अगर पहली बॉल में मारोगे तो ये तो नॉनसेंस है ना। फिर आपको कोई हक नहीं है कि दूसरा मैच भी दिया जाए। इंडिया में दूसरा मैच नहीं दिया जाता इस बात पे। और अगर टीम ठीक करनी है ना, मेरिट करो। मेरिट टॉप से होती है। जब टॉप के ऑफिशियली मेरिट पे नहीं है तो टीम कहाँ से मेरिट पे बनेगी? इशू हमारे खिलाड़ियों का नहीं है, इशू तो हमारे लोगों का है, जो कि अभी कल ही डायरेक्टर मार्केटिंग लिया है FBR से, आपने बंदा ला के उठा दिया, ला के रख दिया। उसका काम कहाँ से है क्रिकेट में? तो इशू ये नहीं है कि हमारे लड़के खराब है, हमारे सारे के सारे अपॉइंटमेंट पॉलिटिक्स के भरे पड़े हुए हैं सारे। किसी को पता ही नहीं चल रहा कितने लोग आ गए। तो वो तो सही कर लो, पहले प्रोफेशनल हायर करें। जो भारत में अगर बात करते हैं, प्रोफेशनल है उनके पास पर्चियां नहीं लगी हुई है कि कोई भी आके मैनेजर बन जाए 22 ग्रेड का। ऐसे नहीं चलती टीमें चलानी है तो आपको मुहिब वतन होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए 24 घंटे के बाद रिएक्शन नहीं आता, एट द टाइम आता है, जैसे इंडिया ने किया। अगर बनना है, पैट्रियोटिक बनना है, नेशनलिज्म लेके आना है, तो मेरिट पहले लेके आओ। या मैं थोड़ा सा माहौल के बारे में भी जानना चाह रहा हूँ। आई एम वेरी क्यूरियस कि कैसा माहौल चल रहा है टीम में इस वक्त आफ्टर दैट लॉस। आप बड़े पम्प्ड अप है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़के भी पम्प्ड अप है, बिकॉज आपके अंदर जो ये एनर्जी है ना, मैं फील कर रहा हूँ कहीं और से आ रही है। और अगेन आप जहाँ हैं ना, इतना कुछ आपको अपने आसपास नजर आ रहा है, तो स्पिरिट्स भी हाई होंगे। टीम के स्पिरिट्स कैसे हैं? देखिए दानिश, बीइंग अ पाकिस्तानी, जब भी इंडिया से मैच होगा, कराची से खैबर तक, ह्यूस्टन से मेलबर्न तक, सिर्फ एक ही आवाज आएगी, पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसे सरहदों पर आपके सिपाही है ना, ये हमारे सिपाही हैं जो इंडिया को जवाब देंगे। कोई बात नहीं, गिर गए कल खड़े हो जाएंगे। कई बार हमने इनको बताया है। जावेद मियांदाद का आखिरी छक्का आज तक उनको याद है। हमने भुवनेश्वर में उनको जाकर हराया है, उनको जाकर गिराया है।
जहां तक रही इस टीम की बात, मैं दोबारा से आपसे यही अर्ज करना चाहूंगा, देखें कप्तान को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, कोई दो राय नहीं है। सलमान अली आगा बॉलिंग करते हैं, उनको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। साइम अयूब जब इंडिया के मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे, बहुत ज्यादा जेरे बहस रहे। उनका एटीट्यूड, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अंदाज समझ से बाहर था कि जैसे वो 5 सेंचुरियां करके आए हुए हों। कल एक बार फिर वो डक पे आउट हुए। माजरत के साथ हमारा मेन बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जिस तरह अभिषेक शर्मा ने उसको निकलकर पहली गेंद पर चौका मारा, फिर उसको छक्का मारा। ठीक है, शाहीन आफरीदी ने भी 206 के स्ट्राइक रेट से 16 गेंदों पर 33 रन किए, लेकिन मुझे शाहीन आफरीदी के 33 रन नहीं चाहिए। मुझे शाहीन आफरीदी की 2 विकेटें चाहिए। शाहीन आफरीदी का वो बाउंसर चाहिए जो अभिषेक शर्मा के हेलमेट को उड़ा दे। आप बात कर रहे हैं इंडिया के खिलाड़ियों की, देखिए तिलक वर्मा के 200 हैं, मिडिल ऑर्डर में वो बैटिंग करने के लिए आए। अभिषेक शर्मा के 300 हैं। आप बात करते हैं कि जनाब हमारे पास जो है वो पर्चियां आई हुई हैं, तो मुझे बता दीजिए कि ये सलमान अली आगा की आप बात कर रहे हैं। मैंने आपको जिस तरह बताया कि जनाब यही वो कप्तान था ना जिसने आपको मैच जिताया। हम बात कर रहे थे सुफियान मुकीम को खिलाना चाहिए, हम बात कर रहे थे अबरार को खिलाना चाहिए। कल सुफियान मुकीम ऑफ कलर नजर आए। देखें, जब टीम दबाव में होती है तो सबको मौका मिलता है टीम को खींचने का, टीम को बात करने का। असल वक्त तो वही होता है, असल मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी तो वही होते हैं। असल में तो पाकिस्तान के परचम की उसी वक्त बात होती है जब साथी गिरा हुआ होता है। अभी हमारे एक मेजर शहीद हुआ है ना, उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, अपने साथी को बचाने के लिए जामे शहादत नोश कर दिया। हमारी टीम को हमारे अल्फाज की, हमारी बातों की जरूरत है। इंशाल्लाह हम भारत को हराएंगे। 14 मैचों में यार 3 T20 मैच हम भारत से जीते हैं। फखर जमान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, बिल्कुल किरदार अदा करना चाहिए कप्तान को, बिल्कुल साइम अयूब को किरदार अदा करना चाहिए, मैं ये बात मानता हूं। लेकिन जिस टीम के बारे में आप बात कर रहे हैं उसको थोड़ा सा मौका दीजिए। ये टीम आते ही जो है वो झंडे नहीं गाड़ने लगेगी, माउंट एवरेस्ट पर जाकर जो है वो इंडिया का परचम नहीं उड़ा देगी। भाई थोड़ा सा इस टीम को टाइम दीजिए, अभी तो पहला टूर्नामेंट खेल रहे हैं यार, ये एशिया कप की सतह पर एब्सोल्युटली आया, थोड़ा सा इनको वक्त दीजिए। बिल्कुल वक्त भी देना होगा, जेल होने में भी टाइम लगेगा। मुख्तलिफ अदवार में टीमों की स्ट्रेंथ में फ़र्क आता है, कभी कोई टीम स्ट्रांग होती है, कभी कोई टीम स्ट्रांग होती है। बट वे वी स्टैंड राइट नाउ, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इतना पोटेंशियल तो है। अगर ऑन एनी गिवन डे ये टीम अपने पोटेंशियल पर खेलती है और लड़के सेंसिबिलिटी का मुजाहरा करते हैं तो पाकिस्तान टीम, भारत क्या दुनिया क्रिकेट की किसी भी टीम को शिकस्त देने की अहलियत रखती है। वी हैव दैट बिलीव, वी सीन दीज प्लेयर्स प्ले एंड वी नो दे कैन डू इट। आज के लिए शो से इतना ही। सिकंदर बाग, सईद हुसैनी, राशिद लतीफ़ साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कप काफ़ी ट्रिकी मोड़ से गुजर रहा है इस वक्त। आगे आने वाले दिनों में जैसे याया कह रहे थे, बहुत कुछ अनफोल्ड होगा, बहुत कुछ पता चलेगा और क्लियर होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टांस हमने आपके साथ शेयर किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने स्टांस पे डटा हुआ है। अब फैसला आईसीसी ने करना है, क्या होगा। तमाम डिटेल्स, अपडेट्स आपको जियो न्यूज़ से मिलती रहेंगी। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।